अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौजूदा दौर में तिब्बी मैदान में दुनिया ने बड़ी तरक्की की है और रोज़ बरोज़ इसमें नए नए कारनामे वजूद में आ रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर्बल सप्लीमेंट हैं, जिसको जो है दुनिया जड़ी बूटी के नाम से जानती है, इसके ज़रिए से जो इलाज बरसों से बल्कि सदियों से चला आ रहा है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आज हमारे इस फ़िक्र ख़बर के ख़ुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात फ़िक्र ख़बर के साथ मौजूद हैं डॉक्टर हकीमुद्दीन साहब, जो इस मैदान में अपना 25 साल तजुर्बा रखते हैं। उनको रूबरू आपसे कराएंगे और कुछ बीमारियों के ताल्लुक़ से भी सवालात होंगे और बीमारियों से किस तरह बचा जा सकता है, इस ताल्लुक़ से भी उनसे कुछ पूछा जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो है इस्तक़बाल करता हूँ आपका, हमारे तमाम रुफ़क़ा और ज़िम्मेदारान की जानिब से। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि दुनिया में इतनी तरक्कियों के बावजूद लोग इस दर्जे बीमारियों के शिकार क्यों हो रहे हैं? इसका मेन जो ताल्लुक़ है वो है हमारी लाइफ स्टाइल से। लाइफ स्टाइल जो है, जैसे मैं आपको डिस्क्राइब कराऊं, हमको उठना कब है और हमको सोना कब है। तो ना हमारे उठने का टाइम फिक्स है, ना हमारे सोने का टाइम फिक्स है। देर को सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि हम खा ही बीमारियां रहे हैं। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। इनसे बचने के क्या ज़राए हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। अगर हम इस पर मेहनत कर ले तो हम बीमारी ना हो। बीमारियां तो हम अपने हाथ से ला रहे हैं। अभी आजकल के जदीद दौर में जितना भी सोशल मीडिया और जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सोने का कोई वक्त नहीं है। कोई 2 बजे सो रहा है, कोई 3 बजे सो रहा है। खाने का कोई टाइमिंग नहीं है। खाने के और सोने के दरमियान मिनिमम 3 से 3.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरे, हम जो खा रहे हैं उस खाने के अंदर हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। आज कॉमन बीमारी है लोगों को, कमज़ोरी की और बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं। ये बीमारियों की असल वजह वो है कि उसको चलना नहीं है, सुबह उठना है, उसको अपना फ्रेश होना है, कार में या बाइक पे बैठना है, ऑफिस में जाना है, उस जहाँ भी उस जॉब करता है या जो भी काम करता है वहाँ पहुँचना है, उसकी चेयर पे जाके बैठना है, वहाँ काम करना है, वहाँ से उठ के आना है, उसकी बाइक कार पे बैठना है, उसको घर में आना है, घर में आके उसको कहाँ जाना है, वापस फ्रेश होना है, खाना खाना है और मोबाइल हाथ में लेना है, सोशल मीडिया पर जाना है, न्यूज़ देखना है और सो जाना है। तो इंसान को रोज़ाना मिनिमम 3 से 5 किलोमीटर चलना चाहिए। अगर ये चलेगा तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम करेगा, इसका जो पसीना जाएगा तो इसका कोलेस्ट्रॉल खुद ब खुद निकल जाएगा। तो इसके बॉडी के फंक्शन का जो रिलेशन है, ये सारा रिलेटेड है इसके लाइफ स्टाइल से। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता लोग हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं और उनके खाने का सिस्टम है, उनके खाने का वक्त चला गया, वो खाना नहीं खाते। अभी हमारे पास कैसा है कि आप देखो, पहले शहरों के अंदर ये बात होती थी, अब छोटे छोटे देहातों में 12 बजे तो खाना खाता है, खाना खा के सो जाता है। सुबह उठता है तो सूरज कब का निकल चुका होता है। सुबह की सूरज की रोशनी ये इंसानों को कई मर्ज से बचाती है। इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर विटामिन डी भी है। अब आप देख रहे होंगे कि यूरोप के कल्चर के अंदर सन बाथ है। अब वो सन बाथ क्यों है कि सन बाथ में अल्लाह ने सेहत छुपाई है। जो हमारा इशराक का वक्त है या सूरज तुलु आफ्ताब है या सूरज के निकलने का वक्त है, वो सेहत लेके आता है, बरकत लेके आता है, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया, इसलिए हम बीमार हैं। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि मौजूदा दौर में ज़्यादातर आम तौर से लोग जो बीमारियों के शिकार हैं वो डायबिटीज़ हैं और जो है एक तो जोड़ों का दर्द है। आप जिस घर में चाहे चले जाएं और वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर मिलेगा जो इन बीमारियों से जूझ रहा हो। और मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं कि ये बीमारियाँ कहाँ तक ख़त्म होती हैं, यानी उसका किस तरह इलाज मुमकिन है, या फिर जो है वो बीमारियों में ही लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये बीमारियां क्यों होती हैं, ये मेरा अहम सवाल है आपसे। और फिर जो है आप ये भी बताएं कि इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है।
असल में क्या है कि लोगों ने जो जोड़ों के अमराज है या जो जोड़ों की बीमारियां हैं उसको बीमारी नहीं समझा है। लोग जैसे कैंसर है, कार्डियक प्रॉब्लम है और जो बड़े बड़े डिसीज़ है इनको बीमारी समझते हैं, लेकिन कैंसर की वजह से या हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से इंसान हैंडीकैप नहीं होता है। जो बोन रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं इससे इंसान हैंडीकैप। अभी आपने जो है डायबिटीज़ का, आर्थराइटिस का यानी कि जोड़ों के दर्द का, उसका आपने तज़किरा किया। अभी हम लोग मौजूदा ज़माने में एक और बीमारी का नाम सुन रहे हैं, ख़ुसूसन जो है कोरोना के बाद से इम्यूनिटी सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा चर्चों में रहा और जिसका जो है ये सिस्टम कमज़ोर रहा उसको अस्पतालों में दाखिल करना पड़ा। बहुत से लोग जो है उसकी कमज़ोरी की वजह से दुनिया से भी चले गए। तो इसके सिलसिले में डॉक्टर साहब इसको मजबूत करने के लिए और फिर जो है ये जो इसके शिकार हैं उसको ख़त्म करने के लिए कोई ख़ास तौर पे आपके पास इलाज है इसका? इसकी पहले तो मेन वजूहात ये है कि हम जो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हम जो खा रहे हैं वो खाने के ऊपर तवज्जो देना, कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे हमको, जो हमारे जिस्म को, हमारे बॉडी को ज़रूरी है, वो विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम्स, मिनरल्स वो मिले, वो हम नहीं खा रहे हैं। अब ये नहीं खा रहे हैं तो अभी क्या हुआ है कि ये ज़माना मॉडर्न ज़माना है। अभी सब लोगों को जड़ी बूटी का ये करना, बनाना, अभी तो खाना बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, तो वो भी स्विगी और ज़ोमैटो से आता है। तो इसी का ही ऑप्शन हमने बनाया है। मरहम का मकसद क्या है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको मॉडर्न में कन्वर्ट करके सारे लोगों तक पहुंचाए ताकि वो बीमारियों से बचे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोर्ट, मैनेज और प्रिवेंट, ये प्रिवेंट में आता है। तो कुव्वत मदाफ़ियत जिसकी जितनी बड़ी हुई रहेंगी उसको कोई बीमारी ही इंशाल्लाह नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे अभी ये पूछना मुनासिब समझता हूँ कि आप इस मैदान में जो है कब आए? आपके इस मैदान में आने के पीछे क्या मकासद हैं? असल में कैसा है कि बगैर मकसद की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस मैदान में आने का मकसद ये है कि जितनी हमसे कोशिश हो सके हम इंसानियत की खिदमत करें जी। लोग बीमारियों से बचे, लोग सेहतयाब हो। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 98 से आया हूँ। फिर अलग अलग तरीके की हमने खिदमत अंजाम दी है, कुछ पॉलीक्लिनिक के ज़रिए से, डे केयर के ज़रिए से, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका तज़किरा हम आपसे करेंगे फिर कभी इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर हमने देखा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, वो भी, उसका भी ताल्लुक़ ज़मीन से ही है। कोई भी केमिकल जो आता है वो हर्ब से ही आता है, लेकिन केमिकल को प्रमोट किया गया, हर्ब को पीछे रखा गया। तो हमने उसके अंदर क्या किया कि जो हर्बल है, हर्बल को मॉडर्न तरीके से कैसे मार्केट में लाया जाए, नई टेक्नोलॉजी से उसको कैसे बनाया जाए, तो फिर मरहम हर्बल का वजूद हुआ। अब जो है मरहम हर्बल में आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? मरहम हर्बल से किन बीमारियों का इलाज हो रहा है? मरहम हर्बल में हमारे पास आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इम्यूनिटी के लिए मखसूस दवाइयाँ हैं। आर्थराइटिस जो बीमारी है, जो जोड़ों का दर्द है, दुनिया में सिम्टोमेटिक उसके बहुत सारे इलाज हैं जी, लेकिन किसी भी बीमारी का एक सिम्टम्स होता है और एक डिसीज़ होता है। डिसीज़ यानी असल बीमारी। अब जोड़ों का दर्द होने के बाद जोड़ों की दर्द की असल वजह मालूम करना। हाँ, तो जोड़ों के दर्द की असल वजह जो है वो आर्थराइटिस होती है। अब किसी को एक्यूट होता है, जैसे शुरुआत है, किसी को सब एक्यूट होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा, किसी को क्रॉनिक होता है। लेकिन कैसा है कि जैसे लोग कैंसर से डरते हैं, हार्ट से डरते हैं, उसके लिए इलाज करवाते हैं, जोड़ों के दर्द का और जोड़ों का लोग ध्यान नहीं देते, उस पर ख्याल नहीं देते, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, या उस पर तवज्जो वो देते नहीं है।
अब तवज्जोहात नहीं देने की वजह से जो आप बोले ना हर घर में है, तो मैं आपको बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, नी जॉइंट पेन जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये कॉमन हो गया है। इसके लिए हमने क्या है, कंप्लीट एक पूरा इसका अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉल्यूशन बनाया है कि पहले तो लोगों को ये बीमारियां ही ना हो। इसलिए मैं आपको और एक मर्तबा कहूँगा, हमारा जो मकसद है सपोर्ट, मैनेज और प्रिवेंट। दूसरा ये है कि हमने हर्बल पाउडर चलता था मार्केट के अंदर, तो पाउडर के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। जैसे 100 किलो पाउडर है, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताऊं तो 100 किलो पाउडर से 7 to 10 kg एक्सट्रैक्ट निकलता है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी से उस पाउडर को एक्सट्रैक्ट में कन्वर्ट किया है और उस एक्सट्रैक्ट को ग्रैनुल्स में कन्वर्ट किया है ताकि कॉन्सेंट्रेटेड हर्बल मेडिसिन पब्लिक को मिले और इसका इफ़ेक्ट आए। और इसका इफ़ेक्ट आएगा उसकी बीमारी पर, जो है क्या बोलेंगे उसको, कि उस पर असर होगा धीरे धीरे। इसको रिवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि उसकी बीमारी रिवर्स होगी इंशाअल्लाह। लेकिन हमारी दवाइयों से ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, क्योंकि ये ज़मीन से निकला हुआ हर्ब है, जैसे हम खाते हैं सब्जियां, उस टाइप का हर्ब है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बिलमुकाबिल हम मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जाएंगे, किसी भी एनाल्जेसिक को या किसी भी स्टेरॉइड को या किसी भी मेटल वाली मेडिसिन के इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि ये मेडिसिन के लेने के बाद में किसी भी अल्लाह के बंदे को किसी तरीके का साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए मरहम का जो मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है उसकी टैगलाइन ही है हमारी, प्रोटेक्ट योर वाइटल ऑर्गन्स विथ मरहम नेचुरली। यानी आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी हिफाजत भी होंगी और आपका इलाज भी होगा इंशाअल्लाह। जी, मरहम तो जो है पट्टी लगाने को कहते हैं, और आपने अपनी कंपनी के लिए ये नाम जो है कैसे इंतखाब किया इसका? मरहम के लफ्ज़ी माना होते हैं किसी के दुख दर्द में काम आना, तो इसको हमने ख्याल में रखते हुए मरहम नाम रखा है। तो वो बीमारियां इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से कि जिससे जो है लोग इलाज करके थक गए हैं या फिर जो है उन बीमारियों से लोग मायूस हो चुके हैं कि फिर सेहत नहीं मिलेगी, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मरहम के ज़रिए से ऐसी बीमारियों का इंशाअल्लाह इलाज होगा। बिल्कुल, हमारा जो है, हमारी जो रिसर्च टीम है जो मेरे साथ काम करती है, हमारा काम ही उसके ऊपर है कि हम चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान वो मेडिसिन ले ही ना। तो उसके लिए हम पूरा ये मरहम का जो सिस्टम है ना, हम मरहम के सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको, और मैं एक मरतबा आपको बताऊंगा कि सपोर्ट, मैनेज और प्रिवेंट। सपोर्ट के अंदर आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रिवेंट के अंदर अभी जो नई जनरेशन आ रही है तो डॉक्टर के पास उनको जाने का काम ही ना हो, वो किसी मेडिसिन को ले ही ना। हम ऐसे सप्लीमेंट भी बनाएंगे इंशाल्लाह और बन रहे हैं। जैसे मैंने आपको करक्यूमिन बताया है, करक्यूमिन कोई लेगा तो इंशाल्लाह उसको अल्लाह ताला सारी बीमारी से हिफाजत करेंगे। और करक्यूमिन जो है वो प्रोटीन पाउडर है, उसका मिल्क शेक बना सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं। जैसे आप उसको चाय की जगह दे सकते हैं, आप उसको कॉफ़ी की जगह दे सकते हैं, आप उसको आइसक्रीम की जगह दे सकते हैं। जैसे घर के अंदर मेहमान आते हैं तो हम मेहमान को चाय और कॉफ़ी और आइसक्रीम ये देने की बजाय हम इस तरीके से इंशाल्लाह हम अभी उसको सप्लीमेंट बनाया है और इस तरीके से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं कि हमने उसको क्या किया, चॉकलेट खाना है, मरहम का चॉकलेट रहेगा करक्यूमिन का, उस पर भी हमारा काम हो चुका है इंशाल्लाह। वो भी 2 महीने के बाद लॉन्च हो जाएगा कि करक्यूमम का चॉकलेट आएगा। डायबिटीज़ वालों के लिए भी चॉकलेट आएगा, वो चॉकलेट खाएगा लेकिन उसका इलाज होगा इंशाल्लाह। और हम बिस्किट भी बना रहे हैं कि देखो कैसा है, बीमार आदमी का भी दिल चाहता है खाने के लिए। एक हमारा जो सोच है ना वो अलग है। डायबिटीज़ में तो आमतौर पे लोग इतना एहतियात करते हैं कि फिर जो है पूछो ही नहीं, जहाँ मीठा मिला तो फिर वो उसको जो है वो जहर के मानिंद समझते हैं, मीठा खाने के लिए तैयार नहीं है। या फिर अगर कोई जो है किसी घर में जाते हैं तो ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स और ये पीते हैं, तो वो तो बिल्कुल मीठी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करता है। और इस तरह से अवॉइड करते हैं कि वो तो फीका खाने के आदी हो जाते हैं, न तेज़ खा सकते हैं न फीका खा सकते हैं। तो क्या हाँ इसमें
आपके जो है मरहम में जो है मुमकिन हो सकेगा कि वो जो है डायबिटीज़ वाला पेशेंट जितना चाहे मीठा मन भर के खा ले, या फिर वो चीज़ें जिससे जो है वो अवॉइड कर रहा है अभी मौजूदा दौर में एलोपैथिक इलाज में, तो क्या मरहम का इलाज करते हुए वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकेगा वो? जी, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल वो कर सकेगा, लेकिन उसके लिए हम वो चीज़ें ही उस टाइप की बनाएंगे। जी, जैसे इंसानी फितरत है, जिस चीज़ से रोका जाता है उसकी तरफ वो चलता है। ये बात सही आपने। जैसे डायबिटीज़ वालों को मीठे से रोको तो उनको ज़्यादा खाने का दिल कहता है। तो हमने क्या किया है कि हमने मरहम के जो प्रोडक्ट्स है, मरहम के जैसे डायबिटीज़ के लिए हमारे पास कैप्सूल और सप्लीमेंट है, तो हम डायबिटीज़ के लिए भी जूस, बिस्किट, चॉकलेट और इंशाल्लाह फ्यूचर में आइसक्रीम भी हम बनाएंगे कि वो आइसक्रीम खाएगा लेकिन उसमें नेचुरल स्वीटनर होगा। मज़ा आइसक्रीम का आएगा लेकिन इलाज डायबिटीज़ का होगा। मज़ा चॉकलेट का आएगा लेकिन इलाज आर्थराइटिस का होगा। इलाज जोड़ों के दर्द का होगा और उसको लगेगा मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। तो हमने सारे जितनी चीज़ें हैं हमारी, उसको हर सेगमेंट में हम लोग इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। इसके ज़रिए से जो नी के प्रॉब्लम हैं और आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम्स हैं, खेल के दौरान भी जो है वो कभी जोड़ों में और कभी जो है किसी की हड्डी टूट जाती है, क्या इसका इलाज भी जो है हर्बल में और फिर आपके ख़ास तौर से जो है वो मरहम में मौजूद है? नहीं, हड्डियाँ टूटना एक अलग चीज़ है और हड्डियों की कमज़ोरी एक अलग चीज़ है। तो हड्डियों की तमाम हड्डियों से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से है। तो हम हड्डियों को स्ट्रांग भी करते हैं इंशाल्लाह। जी, जो हमारे सप्लीमेंट्स है वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए है ताकि हड्डी की बीमारी ना हो। और जिनको बीमारी हुई है, जिसको मैंने कहा आर्थराइटिस कहते हैं, उसके लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसको रिवर्स करने के लिए हमारे पास पूरा एक पैकेज है। उसके अंदर कैप्सूल्स है, सप्लीमेंट्स है, ऑयल्स है। ये हमारा मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। अभी हमने क्या किया है कि इसको हमने एक और एडवांस लेवल पे लेकर गया है और हम जगह जगह पूरे इंडिया में इंशाल्लाह और पूरी दुनिया में हम हमारी फ्रेंचाइज ओपन करेंगे। उसके अंदर हमने क्या किया है कि उसकी टैगलाइन है हमारी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। हमारी दवाइयाँ उस आर्थराइटिस की और डायबिटीज़ की, उसके साथ कुछ मशीन्स हैं जर्मन एंड यूएसए का। अब ये कैसा है कि इसके साथ हमने एक पूरा पैकेज बनाया है कि हम कंसल्टेशन, फिर उसकी काउंसलिंग यानी उसको समझाना, उसके बाद में उसका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कि तुमको सुबह से शाम तक क्या एक्टिविटी करनी है, उसके बाद उसका डाइट प्लान, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके बाद मरहम के हर्बल सप्लीमेंट, और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी। ये पूरा कंप्लीट हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है जो हमारा आउटलेट्स के ज़रिए से, क्लिनिक के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा इंशाल्लाह शुरुआत के 10 सालों में 1 लाख क्लिनिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर 10 लाख क्लिनिक का हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है। अभी फ़िलहाल जो है कॉन्टेक्ट कैसे किया जा सकता है आपसे? अभी वो आपके जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है अभी मौजूदा? हमारी वो मुस्तकबिल की प्लानिंग नहीं, उस पर हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। अभी आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है? अभी हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 98 से अभी तक हमने अबाउट 3 लाख पेशेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट कर चुके हैं और अल्लाह ने बेड रिटर्न पेशेंट को भी चलाया है अल्लाह के फजल से। तो अभी हमारी वेबसाइट पर www.marham.com पे जाके रब्ता कर सकते हैं। वहाँ से हमारी जो सप्लीमेंट्स है वो भी ले सकते हैं। फिर वहाँ पर हमारा जो है फ़ोन पे रब्ता करके वो उनको जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट मंथ तक हमारा पूरा सेटेलाइट क्लिनिक भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सेटेलाइट क्लिनिक के ज़रिए से वो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। और किसी को फिज़िकली अगर क्लिनिक चाहिए तो इंशाल्लाह हमारा बॉम्बे के अंदर हमारे क्लिनिक्स है, कर्नाटक में हमारा क्लिनिक है और दुबई में इंशाल्लाह हमारा जल्द ही क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आज के इस प्रोग्राम एक मुलाकात फ़िक्र ख़बर के साथ में डॉक्टर हकीमुद्दीन शेख साहब थे, जो इस मैदान में 25 साल तजुर्बा रखते हैं। इन्होंने जो है इस गुफ्तगू के दौरान बताया कि हर्फ को
नए मौजूदा दौर के लिहाज से, नए ज़माने के लिहाज से इसको किस तरह लोगों के सामने पेश किया जा सकता है और किन जो है अहम उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जिनसे लोग या तो मायूस हो चुके हैं या फिर जो है वो बीमारियां लोगों में इतनी सरायत कर चुके हैं कि लोगों ने उन बीमारियों को बीमारियां समझना ही छोड़ दिया है। तो इंशाअल्लाह फिर कभी इनसे मुलाकात होगी और आपको आपके रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फ़िक्र ख़बर की पूरी टीम को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।